ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग, इसका कितना गलत असर पड़ता है हमारी सेक्सुअल लाइफ पर? सबसे पहले तो मैं ये आपको सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप सिगरेट्स का पैकेट कहीं बाहर से लेके आते हैं, किसी फॉरेन वेस्टर्न कंट्री से लेके आते हैं, तो यू विल नोटिस वन थिंग कि उन पैकेट्स के ऊपर क्लियरली लिखा होता है आजकल, स्मोकिंग मेक्स यू इम्पोर्टेंट। हमारे कंट्री में अभी ऐसा लिखा नहीं आ रहा है, बट बाहर से जब आप लेंगे तो उस पर क्लियर लिखा होता है, क्योंकि निकोटिन आपके पेनिस की ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। आपके पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है। इरेक्शन सिर्फ ब्लड के फ्लो से आना है। आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं निकोटिन के कारण और ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आता है। सो बेहतर होगा कि आप स्मोकिंग से दूर रहिए, बट मेक श्योर कि आपने ऐसा कुछ जादू की उम्मीद मत कर लीजिएगा कि आज आप 20, 30, 40 सिगरेट पीते और कल आपने वो सिगरेट्स छोड़ दी और कल आपको इरेक्शन हो जाएगा। बिकॉज जो डैमेज आपकी बॉडी के इंटरनल हुआ है उसको रिकवर होने में भी वक्त लगता होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू से नो टू स्मोकिंग। अगर आप पी रहे हैं सिगरेट्स तो आप जल्दी से उसको बंद कीजिए। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी आपकी बॉडी रिकवर करती जाएगी एंड यू विल बी कमिंग अगेन इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि स्मोकिंग छोड़ने के काफ़ी देर बाद भी, एक्टिव पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाने के बाद भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, देन यू नीड टू मीट अ डॉक्टर इन दिस रिगार्ड कि आपने इस तरीके स्मोकिंग के वक्त आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम आया और छोड़ने के बाद भी अभी दिक्कत चल रही है, लंबे टाइम तक भी चल रही है, तो उस टाइम आप डॉक्टर से मिल लीजिए। बट सबसे पहला एक्शन आपको जो चाहिए, यू नीड टू क्विट स्मोकिंग राइट नाउ। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो अब यंगस्टर्स में भी काफ़ी कॉमन होती है, यानी क्या उसका एक कॉज ये भी है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं यंगस्टर, स्टाइल के लिए करें या फिर कैसे? ये बच्चे स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं, दे फील के जवान हो गए हैं यार, हाथ में सिगरेट है तो वो मर्द नजर आता है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। शायद ये सिगरेट ही आपकी मर्दानगी भी उड़ा के ले जाएगी। ये जो दूसरों के सामने मर्द बन के घूमते हो हाथ में सिगरेट पकड़ के, जिसको आप मर्दानगी कहते हो, वही उड़ जाएगी। फिर शायद सिर्फ सिगरेट ही रह जाएगी, बाकी कुछ उड़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि स्मोकिंग का भी एक बड़ा रोल है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बढ़ाने में? जी। तो आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, अब आपसे जानना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या होती है और क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से इसका कोई लिंक होता है? परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, उसका सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लिंक नहीं होता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपको कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ने में होशियार थे, होशियार आप उनको मानते थे जिनके ज़्यादा नंबर आया करते थे। जब एग्ज़ाम का दिन होता था तो जो ज़्यादा नंबर लेके आने वाले जो बच्चे होते थे वो अक्सर आराम से खड़े हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, टाइम से पहुंच गए हैं, बातें कर रहे हैं, मूवीज़ की बातें हो रही हैं, कार्स की बातें हो रही हैं। और उनमें से कुछ अलग बच्चे होते थे जो हमेशा टॉप रैंकर्स नहीं हुआ करते थे। वो बच्चे होते थे लास्ट मोमेंट पे भी बुक के पन्ने पलट पलट के देख रहे हैं, और फिर अंदर से आवाज़ आती कि बेटे अंदर आ जा, नहीं तो फिर बेल लग गई तो अंदर नहीं आने दूंगा। क्या था वो क्यों लास्ट मोमेंट पे उस बुक के पन्ने पलटने में लगे हुए थे? दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। आपने एग्जाम परफॉर्म करना है और उसको लेके आपको एंग्जाइटी है, और जब आप एग्जाम दे के बाहर आते हो तो यार ये तो आता था यार, इसको भी गलत कराया मैं। सो सेम सिचुएशन आपके हर जगह पे होती है। अगर आप सेक्स करने में भी जा रहे हो और उस टाइम पे भी आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार आज कैसा करूँगा, खड़ा होगा कि नहीं होगा, बीवी कैसा बिहेव करेगी, किसी और को पता लग जाएगा मैं नहीं कर पा रहा, XYZ, सो मैनी थिंग्स। जब आप पहले ही एंग्जाइटी में जा रहे हो, कैन यू फील योरसेल्फ अराउज्ड? आपको लगता है कि आपका उस टाइम पे सेक्स का मन होता है? आपका मन नहीं होता है। आप पहले से ही अंदर अपनी उस एंग्जाइटी के कारण डरे सहमे फील कर रहे होते हो और आज जबरदस्ती उस माहौल में अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करते हो।
परफॉर्मेंस एंजाइटी हम उसे बोलते हैं जो किसी भी काम को करने से पहले उसको लेके हमारे अंदर एक फियर, एक डर पैदा होता है कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा। जब पहले ही हौसला छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा यार। इस एंजाइटी को दूर रखिए, जिसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। बहुत बहुत सारे केसेस में परफॉर्मेंस एंजाइटी ही सबसे बड़ा कॉज होती है। इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो वी गेट कंप्लेंट्स कि सर इलाज के बाद भी अभी भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप करने लगे तो आपके मन में क्या था, सर मेरे को डर तो फिर आज भी लग ही रहा था ना कि होगा कि नहीं होगा, आज भी खड़ा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके अपने यहाँ पे अपने अंदर छुपा बैठा जो दुश्मन है ना, उसको निकाल दो यार। दिस इज व्हाट वी कॉल परफॉर्मेंस एंजाइटी, और इसको हम अदर लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। अगर पहले उस डर में जाओगे तो पास कब होगे। सेक्स लाइफ को एक साइड में कर दो, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको पहले अंदर से डर लग रहा है, यार मुझे पता है मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, आई विल बी गेटिंग रिजेक्टेड। कैन यू गेट सिलेक्टेड देयर? प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी बैठा है वो आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी और आपके फियर ऑफ फेलियर के कारण आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा कि यू आर नॉट एज पर दियर एक्सपेक्टेशंस। शायद आप में काबिलियत की कमी नहीं थी, शायद आप में पढ़ाई की कमी नहीं थी, बस आपने उस वक्त अपने आप में एंजाइटी क्रिएट करके अपना हौसला छोड़ दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल गए आप। हर जगह पे आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है। सो परफॉर्मेंस एंजाइटी को प्लीज दूर रखिए, ये सबसे बड़ा रिलेशनशिप किलर बनके सामने आता है। बिकॉज एग्जैक्टली इससे जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आपकी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में बढ़ जाती हैं। रूट कॉज में कहीं ना कहीं शायद परफॉर्मेंस एंजाइटी खड़ा होता है। सो अपने आप को रिलैक्स रख के आप कूल माइंडेड सेक्स करिए यार। आपकी वाइफ आपसे प्यार करती हैं, उनको आपके एक ऑर्गन से नहीं आपसे प्यार है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट दैट योर पार्टनर लव्स यू। उनको आपका साथ अच्छा लगता है, सिर्फ आपका एक अंग अच्छा नहीं लगता है, आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को रिलैक्स रख के जाइए, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। फिर भी दिक्कत है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यानी कि परफॉर्मेंस एंजाइटी एक बड़ा कारण है जो समस्याएं पैदा करता है, तो फिर इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप सेक्स को अच्छे से रिलैक्स माइंडेड एंजॉय करो। और बिगिनिंग जब आप लो जी, आप बिगनिंग में ये मत सोचो कि मुझे सेक्स करना है। अब जैसे लोगों को एंजाइटी होती है फर्स्ट नाइट के बारे में कि जब मेरा शादी होगी मैं कैसे करूंगा, हाउ विल आई परफॉर्म ऑन द फर्स्ट नाइट। नया नया रिश्ता है, नया पार्टनर है, वो कैसा सोचेगी। और बातें बाहर से सुनी होती हैं कि मैंने तो 6 बार कर दिया, मैंने 8 बार कर दिया। सच क्या होता है ये 6-8 बार बताने वाले जानते हैं। आप रिलैक्स रहिए, सबसे पहले खुद को मौका दीजिए और अपने पार्टनर को मौका दीजिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना सीखिए। हर दोस्त आपको आपकी किसी भी समस्या के वक्त आपका हाथ थामता है, तो वैसे ही आपका जीवन साथी भी आपका हाथ थामेगा। जब आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में वो कंफर्ट जोन डेवलप होता है तो आपकी एंजाइटी अपने आप धीरे धीरे काम होने लग जाती है। और जब आपको एंजाइटी है तो आप सेक्स मत करो, आप जस्ट फोर प्ले एंजॉय करना शुरू करो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर और जाना कि कैसे गलत आदतें हमारी सेक्सुअल लाइफ को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन पर गौर करें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी,
संपर्क करें